अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ 3 लेयर्स वाला फ्रिल फ्रॉक शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमने फैब्रिक का एक पीस लिया जिसकी लंबाई हमने 20 इंच और चौड़ाई हमने 9 इंच ले ली। फिर हम 7 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और लंबाई में हम 7.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। इन दोनों मार्क्स को हम आपस में इस तरीके से मिला लेंगे और बाजू के लिए हम राउंड शेप दे लेंगे और ऊपर से हमने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद इन लाइंस के ऊपर हमने इनकी कटिंग कर लेनी है। फुल फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ कटिंग और स्टिचिंग इसकी शेयर करने वाली हूँ। तो अब हमने नेक अटैच करनी है। हमने फैब्रिक के ऊपर नेक को अटैच करके सेंटर में स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये इस तरीके से हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हमने इसको बैक साइड पे मोड़ लेना है। फिर हम शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। शोल्डर्स को अटैच करने के बाद हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। हमने 3 इंच पे एक मार्क कर लेना है और हमने राउंड शेप दे लेनी है। राउंड शेप देने के बाद इस मार्क के ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है। इसकी कटिंग करने के बाद हमने इसको सेकंड साइड पे फोल्ड कर लेना है और बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमने कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे पास बैक नेक कट हो चुका है। अब हमने एक इस तरीके से फैब्रिक का पीस लेना है जिस पे हमने 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है। ये हम बैक नेक जो है वो तैयार करने लगे हैं। उसके लिए हमने ये एक पट्टी तैयार कर लेनी है। हमने पूरा 1.5 इंच पे मार्क किया और इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने इसके ऊपर फैब्रिक को कट करके पट्टी तैयार कर लेनी है। बैक नेक तैयार करने के मैंने आपके साथ 2-3 मेथड और शेयर किए हैं। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो मेरी प्रोफाइल में वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो ये हमारे पास बैक नेक के लिए पट्टी तैयार हो चुकी है। हम सबसे पहले शोल्डर्स के ऊपर स्टिच करेंगे और फिर उसके बाद हमने इस तरीके से अटैच करके इसको स्टिच कर लेना है और हमने बैक साइड पे इसको मोड़ लेना है। तो अब हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये हमारे पास बैक नेक तैयार हो चुका है। पास फ्रंट और बैक नेक तैयार हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं स्लीव्स की कटिंग की तरफ। तो सबसे पहले हमने 4 फोल्ड वाला एक फैब्रिक का पीस ले लिया जिसकी लेंथ हमारे पास है 19.5 इंच और इसकी चौड़ाई जो है वो हमारे पास 8 इंच है। अब हमने कटिंग के लिए 2 इंच पे एक मार्क कर लेना है और इस तरीके से हमने शोल्डर्स की कटिंग करनी है। मार्क करने के बाद इसके ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे पास स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। फिर हमने स्लीव्स को शर्ट के साथ अटैच कर लेना है। ये हमारे पास स्लीव्स अटैच हो चुके हैं। अब हमने इलास्टिक स्लीव्स तैयार करने हैं। तो सबसे पहले फ्रंट पे हम सिलाई लगा लेंगे और हमने जो इसके अंदर इलास्टिक डालना है हमने 9 इंच का एक इलास्टिक ले लिया। अब मैं पिन के ज़रिए इसके अंदर इलास्टिक डालने लगी हूँ। आप जिस तरीके से इलास्टिक डालना चाहें इलास्टिक डाल सकती हैं। तो स्लीव्स के अंदर हमने इलास्टिक डाल लेना है। इलास्टिक डालने के बाद ये हमारे पास इलास्टिक इसके अंदर डाल चुका है। अब हमने इसको बिल्कुल बराबर करके साइड से सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारे पास इलास्टिक स्लीव्स तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं हम अपनी फ्रिल की तरफ। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक का एक पीस लिया जो 4 फोल्ड वाला पीस है जिसकी लंबाई हमने 22 इंच और चौड़ाई हमने 11 इंच ले ली है। अब हम इसकी फ्रिल तैयार कर लेंगे। फ्रिल तैयार करने के बाद हमने शर्ट जो हमने तैयार की थी उसके ऊपर हमने इस फ्रिल को अटैच कर लेना है। यह हमारे पास फर्स्ट फ्रिल अटैच हो चुकी है।
अब हम चलते हैं सेकंड फ्रिल की तरफ, जिसकी लंबाई हमने 30 इंच और चौड़ाई हमने 11 इंच ली है। ये भी हमारे पास 4 फोल्ड वाला पीस है। अब हमने उसकी भी फ्रिल तैयार करके उसको अटैच कर लेना है। फिर हमने तीसरी फ्रिल के लिए एक फैब्रिक का पीस लेना है, जिसकी लंबाई 38 इंच और चौड़ाई 11 इंच होगी। उसको भी हमने अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद साइड वाली हमने सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। साइड वाली सिलाइयाँ लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी तीनों फ्रिल अटैच हो चुकी हैं। फिर हमने फ़्रॉक के नीचे वाली साइड पे इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमारे पास फ्रिल फ्रॉक तैयार हो चुका है। आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फ़्रॉक कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।